नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशीर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद आज 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। अयोध्या में आयोजित भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। संगम नगरी प्रयागराज में भी पूजित कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। लोग भगवान की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं राम गीत गाए जा रहे हैं। आज प्रयागराज में मानो राम भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा हो। भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, इसमें भक्त राम नाम के गीत पर झूमते नजर आए और जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है और यह सिलसिला देर रात तक चलता रहेगा। रात में जगह जगह आतिशबाजी का कार्यक्रम भी किया जाएगा और लोग अपने अपने घरों में और मंदिरों में दिए जलाकर दीपावली भी मनाएंगे। आज 22 तारीख है और राम जन्मभूमि में राम की स्थापना हुई है। उसी से उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ भंडारा किया है। और आज सन 1979 में देवराहा बाबा ने कहा था कि राम की जन्मभूमि वही है और वही बन के रहेगी, और इसी खुशी में हम लोगों ने ये भंडारा किया है। और देवराहा बाबा की ये जन्मस्थली है और यहाँ पर वो साधना किया करते थे, और इसके लिए हम लोगों ने उस उपलब्ध यहाँ पे भंडारा किया है और सुंदरकांड भी किया है यहाँ पर। परिचय हम संतोष गुप्ता, बायसी साउथ कॉम्प्लेक्स। आज का दिन सबसे पवित्र दिन है। हमारे यहाँ कहा गया है तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, यद्दिने कृष्ण प्रियु से कथा पाना दुर्दिनम तद्दिनम। वह दिन दुर्दिन नहीं होता जिस दिन घनघोर मेघ छाए हो, वर्षा हो रही हो। तो कहा दुर्दिन कौन सा है? कहा दुर्दिन वह है जिस दिन भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हम ना कर सकें, उनके नाम का पान ना कर सकें, उनकी कथा का श्रवण ना कर सकें, वह दिन दुर्दिन है। तो आज जो है हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि आज 500 वर्षों के बाद, एक बार तो भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उस समय जब लौटे हैं तो अयोध्या वासियों का जो उत्साह रहा, निश्चय ही उससे अधिक उत्साह है आज संपूर्ण देश में भगवान श्री राम की जो ये मूर्ति की स्थापना हो रही है। इससे बढ़कर के सुख का कोई समय नहीं हो सकता है, ना कोई इससे बढ़कर शुभ कार्य हो सकता है। अब भगवान की पावन प्रतिमा विराजमान हो गई है। तो भगवान राम शब्द का अर्थ ही है, राम शब्द का अर्थ है रकारार्थो राम, सकल गुण परमेश्वर जलधि, मकारार्थो जीवा, सकल विध कैंकर किपुणा। कहा कि राम में जो है रा शब्द है, उसका अर्थ है रकारास। जितने संसार के गुण हैं, ऐश्वर्य है, वो सारे गुण केवल राम में समाहित है। और माँ का अर्थ है जीव, और जो उसमें दीर्घकार लगा हुआ है, उससे राम शब्द का निर्माण होता है। जब राम शब्द के नाम का ये अर्थ है, तो उनकी जो प्रतिमा स्थापित हो रही, कोई प्रतिमा नहीं है, वो भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा तते हरे। जैसे श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष स्वरूप बताया गया है, उसी प्रकार भगवान श्री राम की ये दिव्य प्रतिमा का जो है आज जो महोत्सव मना रहा है, इससे समस्त संसार वासियों का कल्याण होगा। और जो भारत के प्रति श्रद्धा रखेंगे, भक्ति रखेंगे, राम के प्रति भाव रखेंगे, उन सब का कल्याण होगा। क्योंकि असमुद्राक्षिति सा ये अमेरिका है, ये लंदन है, ये पहले पूरा जितने समुद्र है, 7 समुद्रों की सीमा जो है हमारे भारत में सन्निहित थी। आज उसी राम का जो है प्राकट्य हो रहा है। और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य पाद देवराहा बाबा ने सन 89 में भगवान श्री राम के संबंध में कह दिया था कि उनकी प्रतिमा अयोध्या में ही स्थापित होगी, उनका वह स्वरूप पुनः प्रकट होगा। और आज उन्हीं पूज्यपाद देवराहा बाबा की पावन स्थली, जो उनके शिष्य, उनके कृपापात्र पूज्य हंस देवराहा बाबा है, उनके प्राकट्य स्थली में भी आज हम सब उपस्थित होकर के भगवान श्री राम का पावन महोत्सव मना रहे हैं। इससे अधिक हमारे लिए
सुख का कोई संवाद नहीं होता। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परिचय महाराज जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सियाराम त्रिपाठी है। मैं पूज्य पाठ श्री प्रौदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के महाविद्यालय में प्राचार्य था और अब सेवा मुक्त होकर के भगवान के पावन नामों का गुणानुवाद तत्व करता रहता हूँ।